So hello students, how are you all? I hope you have watched the last lecture and liked it. So in the previous lecture, my dear students, I have not given so much because that was my first lecture for Foundation JEE NEET. And now, but the lecture that we are starting now, in this lecture, we will cover most of the part of the atomic structure. We will discuss about the discovery of protons and 2-3 atomic models. That much we can cover in 40 to 50 minutes. So I hope you have liked the last lecture. I request you all to please keep pen and paper with you, जिससे कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट ले सकें, because I am giving you with the basic to the foundation or JEE or NEET. You may not believe after joining the coaching that difference you will find. Okay, so let's begin without wasting the time. So in the last lecture, we have discussed about the discovery of electrons. Now, here we are with the second subatomic particle, that is discovery of proton. Or this discovery of proton is also done by the same experiment. उस टाइम था ही कि डिस्चार्ज ट्यूब के काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स चल रहे थे, कई सारी चीजें चेंज करी, देन दे हैव कंक्लूडेड मेनी थिंग्स और उन्हें एक नया सबएटॉमिक पार्टिकल मिल गया. सेम एक्सपेरिमेंट डन किया, दैट इज व्हाट डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट. अब फिर जब सेम किया तो कुछ चेंजेस जो उन्होंने किए उनको हम लोगों क्या बोलते हैं, या उन्होंने क्या चेंजेस किए अपने एक्सपेरिमेंट में. सो ही टुक टू रॉड्स, इलेक्ट्रोड्स के जैसे दो पार्ट्स होते हैं एज यू ऑल नो, दैट कैथोड और एनोड. सो ही यूज परफोरेटेड कैथोड. अब परफोरेटेड कैथोड का मतलब है कि गैप्स कर दिए इन्होंने, जो कैथोड रे थी हमारी उनमें उसमें इन्होंने गैप्स बना दिए, और एक साइड इन्होंने एनोड ले लिया एंड कनेक्टेड टू अ वेरी हाई वोल्टेज. इसको एक बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया, जैसा कि उसमें भी किया था, दैट इज अप टू 1000 पोटेंशियल, मींस जो वोल्टेज रखा दैट इज वेरी हाई. अब प्रेशर की बात करें तो आई होप यू हैव रिमेंबर कि इन द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन द प्रेशर वाज नेग्लिजिबल, इट इज 10 टू द पावर -3 mm ऑफ Hg. जिसकी वजह से क्या हो रहा था, इसमें गैसेस के जो पार्टिकल्स थे कैथोड की डिस्कवरी में वो बहुत कम थे. बट हियर in the discovery of proton he changed the amount of pressure and made it as 10 to the power -1, मतलब प्रेशर को बढ़ा दिया. अब प्रेशर को बढ़ाने से क्या हुआ, जो गैस इन्होंने यूज की उसके पार्टिकल्स ज्यादा हो गए. क्लियर है. देन फिर इन्होंने क्या किया, जैसे ही इन्होंने हाई पोटेंशियल से रेस को पास किया, देन व्हाट ही हैव ऑब्जर्व दैट सम कलर्ड रेस. अब याद होगा आपको, इन द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन इनविजिबल रेस वर जनरेटिंग, बट इन द डिस्कवरी ऑफ प्रोटोन एट 10 टू द पावर -1 मिलीमीटर ऑफ Hg. दो चेंजेस किए इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में. पहला चेंज कि ही यूज परफोरेटेड कैथोड, ठीक है. सेकंड ही हैव इंक्रीज द अमाउंट ऑफ प्रेशर, तो जिससे क्या हो गया, गैस के पार्टिकल्स बढ़ गए. देन व्हाट ही हैव ऑब्जर्व कि कुछ रेस जो हैं वो एनोड से कैथोड की तरफ जा रही हैं, and they the rays are colored rays. Some colored rays are generated and moving towards cathode to anode to cathode. Clear. So that was the simple experiment done by E. Goldstein. जो हमारा क्रेडिट जाता है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन का, दैट वाज डन बाय E. Goldstein. For electron discovery, that is done by J.J. Thomson, and the discovery of proton done by E. Goldstein. Now the discovery of proton that has been done by E. Goldstein by discharge tube experiment. तो इसमें discharge tube experiment में इन्होंने क्या देखा, what are the properties? So we will discuss the properties. The properties are basically same, कुछ changes हैं, so we will discuss. Okay, so now we are coming to the properties of एनोड रेस. अभी प्रोटोन नहीं, अभी दैट इज एनोड रेस.
प्रोटॉन्स आर डिस्कवर्ड बाय एनोड रेज एंड इलेक्ट्रॉन आर डिस्कवर्ड बाय कैथोड रेज, हम ऐसा बोलते हैं। हाँ, बट एनोड रेज आर नॉट प्रोटॉन, इसके बारे में भी हम बात करेंगे, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द जेई और फॉर नीट। sorry, today my health is not okay, sorry for the disturbance. So properties of anode rays, first they are positively charged, ठीक है। कैसे पता लगा? इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने देखा ये रेज है हमारी, ये कैथोड रे है, परफोरेटेड कैथोड है, दैट इज एनोड, और रेज जा रही थी, ऐसे ही हमने इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी। नाउ दे आर पॉजिटिव चार्ज, तो अब दे स्टार्ट डेविएटिंग टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, सो दे आर पॉजिटिवली चार्ज, दे possesses kinetic energy, same reason, because they are made up of particles, so particles possesses kinetic charge, ठीक है। नेक्स्ट, डिफ्लेक्ट्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, मैंने कल भी आपको बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग कोई भी चार्ज कैरिंग कंडक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड में आता है, इट गेट्स रिफ्लेक्टेड। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जरूरी बात जो है, दैट इज द ओरिजिन ऑफ द एनोड रेज, दैट इज इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हमने कैथोड रेज का अगर हम देखें, वी हैव डिस्कस्ड इन द केस ऑफ कैथोड रेज दैट कैथोड रेज आर कैथोड रेज आर इंडिपेंडेंट। हमने देखा था कि कैथोड रेज जो है वो इंडिपेंडेंट है, they are not depending either on the nature of the material or nature of electrode, nature of gas, किसी चीज पे भी डिपेंड नहीं कर रही थी, करेक्ट। बट इन द केस ऑफ प्रोटॉन और एनोड रेज, इज इट पॉसिबल? सो लेट्स हैव अ एक्सपेरिमेंट फॉर दिस। अब क्या एक्सपेरिमेंट वी आर डूइंग इन दिस, हम लोग क्या एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं इसमें, वेदर दे आर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। तो देखते हैं हम लोग इसमें कि ओरिजिन इसका कैसे होता है। तो बेसिकली हम लोग अगर प्रोटॉन का और एनोड रेज का ओरिजिन देखते हैं, that is done by the ionization of the gases, या गैसेस आयंस हम बोल देते हैं इसको, कि जब गैसेस के आयंस रिलीज होते हैं कैसे। इस चीज को ध्यान से समझिएगा, मैं आप लोगों को बार बार बोलता हूं, इफ यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग, प्लीज कमेंट मी, और आई हैव mentioned my number also, you can WhatsApp me, so I will be able to clear your doubts. So here it is negative, here it is positive. अब we are having number of gases, gases ज्यादा हो गई because the temperature pressure has been increased 10 to the power -1. Now gases, अगर हम लोग गैस की बात करें तो गैस में एक हमारा प्रोटॉन होगा, and here we are having electron. अब इलेक्ट्रॉन क्या होगा, that will be attracted by our anode. अब इधर जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है वो कहां निकल जाएगा, हमारा कहां निकल जाएगा, कैथोड की तरफ। मतलब अगर आयनाइजेशन ऑफ गैसेस ना होता, देन वी आर नॉट एबल टू गेट द पॉजिटिव चार्ज और एनोड रेज नहीं बनती ना। तो इलेक्ट्रोलिसिस से वी कैन से कैथोड रेज आर इलेक्ट्रॉन, नोट दिस पॉइंट, इट इज इंपॉर्टेंट, कैथोड रेज आर इलेक्ट्रॉन बट एनोड रेज आर नॉट प्रोटॉन, एनोड रेज आर नॉट प्रोटॉन। ये क्लियर होगा, क्यों नहीं है भाई, क्योंकि अगर आयनाइजेशन ना होता आफ्टर द गैसेस आयंस, देन ओनली वी आर एबल टू अचीव द प्रोटॉन। इज दैट क्लियर? So these are the properties of the anode rays. Now we will discuss about the charge or mass. So you all know charge is same only there is a difference in magnitude. Charge of proton is positive 1.6 into 10 to the power -19 coulomb. If we will discuss about the mass of the proton, then it is 6.25 into 10 to the power -27 kg. Sorry, 1.625. It is 1.625 into 10 to the power -27 kg. So these are the properties of the anode rays. Clear? अब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई, वी हैव टू सब एटॉमिक पार्टिकल्स नाउ। अभी कोई न्यूट्रॉन की कोई बात नहीं हुई, न्यूट्रॉन अभी नहीं आया है, ठीक है, अब न्यूट्रॉन आएगा बाद में। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई या दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी हुई,
तो थॉमसन ने एक चीज और दे दिया है, थॉमसन ने अपना एटॉमिक मॉडल प्रपोज कर दिया। ठीक है, वी आर नॉट वेस्टिंग एनी टाइम एनीथिंग, वी विल कंटिन्यू। इस बार कुछ भी हो, वी हैव टू प्रिपेयर फाउंडेशन और नीट ऑफ और जेई, हमें प्रिपेयर करना है। ठीक है, सो जे थॉमसन मॉडल, if we will talk about जे थॉमसन मॉडल, we have two more name for this model, और ऐसा क्यों दिया उन्होंने, तो for that also we will see। जे थॉमसन मॉडल को हम लोग वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाटरमेलन मॉडल। आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा, बट हियर वी आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट फाउंडेशन। ठीक है, सेकंड प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं इसको। ठीक है, प्लम पुडिंग मॉडल। चलो, अब इन्होंने अपने मॉडल में क्या बोला, क्या क्या चीजें दी। इन्होंने बोला कि जो हमारा एक एटम है, कोई भी एटम हो, कोई भी एटम हो, दैट इज अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। आवर एटम इज कंप्लीटली अ स्फीयर ऑफ द पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब ये पॉजिटिव चार्ज का हमारा स्फीयर है, मतलब इसमें हमें पॉजिटिव चार्ज दिखाना नहीं है। मींस अगर हम लोग देखें, सब वाटरमेलन खाते हैं, गर्मी का टाइम है, सीजन चल रहा है, सो दैट इज द स्फीयर ऑफ द पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, वाटरमेलन जो है हमारा, दैट इज द स्फीयर ऑफ द पॉजिटिव चार्ज। अब इसमें अगर हम लोग बात करें, सो यू हैव सीन दैट वाटरमेलन, इफ वी विल कट द वाटरमेलन इन टू हाफ्स, देन व्हाट वी विल ऑब्जर्व, कि जो वाटरमेलन है उसका जो पल्प है वो पूरे में होता है, तो मतलब लाइक दैट ओनली द कंप्लीट स्फीयर ऑफ द एटम इज पॉजिटिव चार्ज। और इन्होंने बोला कि जो सीड्स होते हैं, हमारा ये पूरा जो पल्प है, दैट इज वाटरमेलन का पल्प है, ये हमारा वाटरमेलन का पल्प, ये पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन्स जो है सीड्स, मैं कलर चेंज कर लूं 1 मिनट, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सीड्स होते हैं, दे आर एम्बेडेड। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जो है दे आर एम्बेडेड इन इट। सो दैट इज द फर्स्ट पोस्टुलेट, यू कैन राइट atom is the sphere of the positive charge. Atom is a sphere of positive charge. Second postulate you can write, what electrons are embedded in that positive sphere. Electrons are embedded in that positive sphere. ठीक है, ये दो चीजें हो गई। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने बोली कि जो हमारा एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। और ये इनका पोस्टुलेट सही भी निकला था। इन्होंने बोला कि जितने उसमें इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन होंगे। मास की बात नहीं हो रही, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, मींस ओवरऑल द एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ओवरऑल एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक है, सो दीज आर द 3 postulates that was given by जे थॉमसन। और इनके मॉडल का अगर आप नाम लिखना चाहें तो वाटरमेलन मॉडल और प्लम पुडिंग मॉडल भी इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अब ये काफी टाइम तक चले, लेकिन फिर हमारे आ गए बहुत बड़े साइंटिस्ट, दैट इज रदरफोर्ड, और उन्होंने पूरा सब कुछ हिला के रख दिया, पूरा थॉमसन मॉडल, उसमें से कई सारी कमियां निकाल दी। So now we will continue with the Rutherford model, and this model is going to be very very important, और कई सारी चीजें इस मॉडल में हमें सीखने को मिलने वाली है। तो मैं आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बेटा कुछ भी हो कुछ भी हो कुछ भी हो, हमें फ्री में बहुत कुछ मिलने वाला है, सो प्लीज ग्रैब इट। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग लाइक दैट कि आप लोग कोचिंग जा रहे हो उधर से कुछ नहीं मिलेगा, यू विल गेट, you are giving the money, you will get, but हो सकता है maybe 1 or 2 thing you will get from Paras Agrawal, so please grab it, and don't take lightly that 11th is not important, 12th में पढ़ लेंगे, no, not like that. If you want to crack the JEE or NEET exam, please be consistent towards your studies. I am not also that much, but I am preparing myself for you only. Okay, so coming to the next model, that is Rutherford atomic model. रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के और भी नाम है,
इसको हम लोग न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल भी बोलते हैं। अभी हम लोग बात करेंगे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल और इन्होंने अपने एटॉमिक मॉडल में क्या क्या किया और कैसे किया। तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जो हमारा था उसमें इन्होंने क्या किया, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल ने या एटॉमिक न्यूक्लियर मॉडल ने, इन्होंने अपने एटॉमिक मॉडल को कैसे प्रूव किया। इन्होंने उस टाइम ये जब इन्होंने अपना ऑटोमेटिक एटॉमिक मॉडल दिया, दैट टाइम ही वाज डूइंग एन एक्सपेरिमेंट, कई सारे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे वो अल्फा पार्टिकल्स पे। अब सर अल्फा पार्टिकल क्या होता है, नाइन्थ में भी पढ़ा बट नाइन्थ में समझ नहीं आया। सो अल्फा पार्टिकल इज जस्ट द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम। अल्फा पार्टिकल क्या है, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम, जिसमें क्या है, इसका चार्ज आप लोगों को पता है, हीलियम का जो चार्ज होता है दैट हैज 2 पॉजिटिव चार्ज, और अगर हम लोग इसकी बास की बात करें प्रोटॉन के, देन इट इज 4 AME। ठीक है। सो अगर पूछा जाए, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है विच अल्फा पार्टिकल इज यूज्ड बाय रदरफोर्ड, तो यू कैन से हीलियम, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। चलो, अब रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल ने अपने एटॉमिक मॉडल को कैसे मतलब प्रूव किया। सो ही हैव डन एन एक्सपेरिमेंट दैट इज नोन एज गोल्ड फॉयल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, गोल्ड फॉयल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अब ये क्या है भैया, गोल्ड फॉयल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या है। तो गोल्ड फॉयल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में मैं बनाता हूँ, कोशिश करता हूँ कि अच्छा बने। मैं बार बार बोलता हूँ, देखो मेरा ड्राइंग अच्छा नहीं है, देखो ये हमारा फ्लोरोसेंट मटेरियल है। ठीक है, क्या है, फ्लोरोसेंट मटेरियल, क्योंकि अब रेज आएंगी तो इन्हीं पे टकराएंगी तो हमें पता लगेगा। तो दिस इज व्हाट आर फ्लोरोसेंट मटेरियल, या इसको हम नाम देते हैं फ्लोरोसेंस प्लेट। सॉरी। ठीक है, इन्होंने बीच में रख दी एक गोल्ड की पतली सी फॉइल, ये रखी है गोल्ड की पतली सी फॉइल, ये तो बहुत मोटी हो गई सर। हाँ, तो इन्होंने एक पतली सी गोल्ड की शीट ली, इधर से एक अल्फा पार्टिकल का सोर्स ले लिया जिसमें से अल्फा पार्टिकल्स निकलेंगे, इधर से रेडिएशंस निकलेंगे अल्फा पार्टिकल की। अब इन्होंने अल्फा पार्टिकल का सोर्स लिया और उस सोर्स में देखा, जैसे ही इन्होंने हिट किया, ये रेस जो जा रही है अल्फा पार्टिकल के सोर्स से जो रेस जा रही हैं, ये रेस जब हिट करी गोल्ड फॉइल को, सो व्हाट ही हैव ऑब्जर्व्ड, ही हैव ऑब्जर्व्ड दैट नंबर ऑफ रेस आर गोइंग विदाउट एनी डिफ्लेक्शन इन अ स्ट्रेट लाइन। मतलब कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। देखना, ध्यान से सुनना, इसी से हम जे थॉमसन के ड्रॉबैक्स निकाल देंगे। जे थॉमसन ने बोला कि जो हमारा एटम है दैट इज अ पॉजिटिव स्फीयर। अगर हमारा एटम पॉजिटिव स्फीयर होता माय डियर स्टूडेंट, तो हमारा न्यूक्लियस जो हमने हीलियम एटम का लिया है दैट हैज आल्सो पॉजिटिव चार्ज, और हमें पता है कि पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज तो रिपेल करता है ना। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो इन्होंने जैसे ही रेस को बॉम्बार्डेड किया गोल्ड फॉइल पर, से व्हाट ही हैव ऑब्जर्व कि जो रेज है वो बिल्कुल स्ट्रेट निकल जा रही है एटम से, गोल्ड फॉइल से। फिर इन्होंने और रेस को, इन्होंने नंबर ऑफ रेस मतलब बिलियंस मिलियंस रेस को बॉम्बार्ड किया था अल्फा पार्टिकल्स, पैसों की कमी नहीं थी, बड़े आदमी थे। ठीक है, और इन्होंने क्या किया, देखा कि कुछ रेज हैं जो मतलब एटम से बाय मेकिंग स्मॉल एंगल, एक छोटे छोटे एंगल्स बना के निकल रही हैं। ठीक है, और लास्ट में इन्होंने देखा कि वेरी फ्यू, इसका इन्होंने काउंट भी दिया था 20,000 में से एक, जब 20,000 अल्फा पार्टिकल्स को इन्होंने बॉम्बार्ड किया तो उसमें से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो कि एक ऐसे एंगल से निकल रहा था दैट वाज वेरी मच डेविएटेड। ठीक है, that was very much deviated, that we can say that is making approximately equals angle equal to 180 degree. Okay, so that was the observations that was taken by Rutherford experiment. So now you can write down the observations of Rutherford. So 3 observations he have made with his experiment. The first observation, okay, so the first observation is approximately 99% of the alpha particles
passed away through the gold foil without any deviation, without any deviation, बिना किसी डेविएशन के स्ट्रेट पास हो गए. ओके, सो दैट वाज द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन. इसी को हम लेंगे अभी. सो आई वांट यू टू प्लीज राइट, नोट इट डाउन. सेकंड था कि सम, मतलब हाँ सम ही लिखिए. सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स some of the alpha particle passed by making a very very small angle, passed by making very small angle. ठीक है. And the third and the last postulate, very few, और मैंने इसका काउंट भी लिख दिया है, so this also you write down, 1 in 20,000 alpha particle deviated by making an angle of 180 डिग्री. मींस लगभग 20,000 में से एक जो अल्फा पार्टिकल था दैट वाज डेविएटिंग एट द एंगल ऑफ 180 डिग्री. सो प्लीज नोट इट डाउन. अब these were the observation when he have done the gold foil scattering experiment. अब इन्होंने एटॉमिक मॉडल जो दिया. नाउ डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस अगर हम बात करें, दिस आल्सो मेक अ नोट ऑफ इट. डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस अगर बात हो, देन डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस वाज डन बाय रदरफोर्ड ओनली. डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, इसी थ्योरी को हम लोग इसीलिए 3 नामों से जानते हैं, न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल और डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस मॉडल और रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल. ओके, सो अब इन्होंने जो ऑब्जर्वेशंस ली, इनसे इन पे फिर आगे फर्दर रिसर्च के बाद व्हाट ही हैव कंक्लूडेड, व्हाट कंक्लूजन ही हैव मेड. सो यू विल सी द कंक्लूजन ऑफ रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट. ओके, अब इन्होंने क्या क्या कंक्लूजन बनाए. सो दिस कंक्लूजन यू कैन राइट. व्हाट आर द कंक्लूजन्स. पहला कंक्लूजन, जब आपने देखा कि गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट में बहुत सारी, मींस वी कैन से 99% रेज जो है वो विदाउट एनी डेविएशन स्ट्रेट पास हो गई है ना, विदाउट मेकिंग एनी एंगल. सो इसका मतलब क्या हुआ कि जो पूरा मोस्ट ऑफ द पार्ट है एटम का दैट इज एम्प्टी ओनली. जबकि अगर हम जे थॉमसन के मॉडल को देखें, देन अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन पूरा जो हमारा एटम है दैट वाज अ एटम इज द स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज. जबकि इधर तो गलत हो गया, क्योंकि हमने जो गोल्ड फॉइल में अपना अल्फा पार्टिकल लिया है उसका भी पॉजिटिव चार्ज है. सो द फर्स्ट कंक्लूजन व्हाट ही हैव मेड, दैट most part of the atom is empty. ठीक है, that is the first conclusion. Now अब इन्होंने दूसरे ऑब्जर्वेशन से निकाला कि कुछ रेज हैं जो कुछ एंगल पे ही डेविएट हो रही हैं और कुछ जो है वो बिल्कुल स्ट्राइक करने के बाद 180 डिग्री भी बना रही है, जिसका मैंने काउंट भी बताया दैट 20,000 में सिर्फ 1 या 2. तो उससे क्या पता लगा कि जो हमारा न्यूक्लियस है या जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक बहुत छोटे से सेंटर पे लोकेट कर रहा है. मींस द पॉजिटिव चार्ज, जो पॉजिटिव चार्ज है हमारे एटम में, पॉजिटिव चार्ज इन आवर एटम is located, positive charge in our atom is located at a very small area. ठीक है. तीसरा, what he have concluded, the third part that he have concluded is that conclusion is the third part that what he have concluded, the third part he have concluded that the charge that is positive charge that is present in the nature that is quite much heavy.
because he have used helium जिसका atomic mass is 4 AMU. ठीक है ना? अब 4 AMU एटॉमिक मास था, उसको भी जब वो न्यूक्लियस पे स्ट्राइक किया तो वो रिपेल हो गया बाय द एंगल ऑफ 180 डिग्री. दैट मींस जो एटम का न्यूक्लियस है दैट वाज वेरी हैवी. सो द थर्ड कंक्लूजन ही हैव मेड दैट द न्यूक्लियस ऑफ द एटम इज हैवी. इससे हमें पता लगा दैट वन मोर सब एटॉमिक पार्टिकल इज देयर दैट इज न्यूट्रॉन. बिकॉज अकॉर्डिंग टू द कंक्लूजन ऑफ थॉमसन, उस पे तो हमें पता था कि नंबर ऑफ एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बोथ आर इक्वल. ओके, सो दीज आर द मेजर कंक्लूजन दैट वाज मेड बाय रदरफोर्ड. ओके, मोर आर देयर जो कि जे थॉमसन ने भी दिया था. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. ओके, fifth one he have made the size of the atom, size of nucleus. जो size है nucleus की that is very very small. Size of nucleus is very very small in the comparison of electron. इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में जो हमारे न्यूक्लियस की साइज है that is very small. Approximately it is 1 lakh times. It is approximately equals to 1 lakh times in the comparison of atoms. Okay, now one more conclusion he have made, that for this explanation also I'll give you in the next class, that electrons are revolving around the nucleus. Electrons are revolving around the nucleus in their fixed orbit. So these are the conclusions that he have made through the gold foil experiment, and these are the conclusion. Now we have drawbacks also for Rutherford experiment that we will discuss in the next lecture.